बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन। नमाज पढ़ो, सिद्क़ दिल से दुआ करो, दुआ जाने खुदा जाने। प्यार करो, मोहब्बत करो, सिद्क़ दिल से दुआ करो, दुआ जाने खुदा जाने। माँ बाप का एहतराम करो, प्यार करो, दुआ करो, दुआ जाने खुदा जाने। मेहनत करो, ईमानदारी से दयानतदारी से दुआ करो, दुआ जाने खुदा जाने। तमाम शुहदा को सलाम करो और दुआ करो, दुआ जाने खुदा जाने। चलो भाई लाइन में लगो, पीछे चलो, लाइन में लगो, चलो पीछे लगो। चावल तो खत्म हो गए। भाई कुछ खाने को मिलेगा? यहाँ सिर्फ सेठ के कुत्तों को ही पेट भर के खाना मिलता है, तुम जैसे इंसानों को नहीं। भूखे लगते हो? जी कितने दिनों से? ये कोई 2 दिनों से। फिर तुम्हारा हक बनता है। ये लो 500 रुपए, मगर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। वो क्या? भाइयों, ये एक परदेसी की बेगौरो कफन लाश पड़ी है, इसको दफनाने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। आज आप इसको दफनाएंगे, कल आपको कोई दफनाएगा। जज़ाकल्लाह, 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 माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, इस लाश के लिए मांग रहा हूँ। अल्लाह का फरमान है कि मैयत को जल्दी से जल्दी दफना दिया करो। 500 का चेंज होगा आपके पास? 500? ये 500 का चेंज मुझसे ले लें। पकड़ो इस चीटन को, मारो इसको। मैं मर गया, ओए, मैं मर गया, ना मारो मुझे, ओ मुझे मत मारो। मारो इसको।
1 प्लेट चिकन, 1 प्लेट दाल, रायता, सलाद, 10 रोटियां साहब की खिदमत में पेश करो। वेटर, जी सर। एक कोल्ड ड्रिंक ले आओ। ओके सर। लगता है आपको भी भूख लगी है। भूख के बच्चे, जाली नोट ले आए हो। तुम शक्ल से फ्रॉडिये लगते हो। आपको गलत फहमी हुई है। देखें, बाबा कौम मुस्कुरा रहे हैं। ये तो मुस्कुरा रहे हैं ना, तुम्हें अब रोना पड़ेगा। मैं कोई फकीर तो नहीं। तो क्या तुम अकबर बादशाह के बेटे हो? भूखे लगते हो? जी खाना खाओगे? जी। तो फिर तुम्हें हमारा एक काम करना पड़ेगा। कैसा काम? इस काम के बदले हम तुम्हें इतने पैसे देंगे कि फिर कभी तुम्हें भूख का ख्याल तक नहीं आएगा। और टाइम भी आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। मुझे करना क्या होगा? हमें एक बच्चा चाहिए। बच्चा? ज्यादा सोचो मत, जल्दी से गाड़ी में बैठो। वो देखो, वो बच्चे को उठा लो। बच्चे को? पेट की आग नहीं बुझानी? बच्चे का क्या करेंगे? ये तुम्हारा मसला नहीं। जो तुम्हें काम कहा है वो करो। जाओ। सुनो बेटी, जी। इन मासूम परिंदों को कैद करके तुम्हें क्या मिलता है? ये बहुत बड़े गुनाह की बात है। गुनाह की नहीं, ये तो सवाब की बात है। लोग मुझसे परिंदे खरीदते हैं और इन्हें आज़ाद करते हैं, मुझे सवाब मिलता है। सवाब? लेकिन तुम इन परिंदों को कैद करके गुनाह कमाती हो। कुछ देर के लिए अगर मैं इन परिंदों को कैद करती हूँ तो सिर्फ इसलिए मुझ जैसी अंधी लड़की को किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। तुम कुछ भी कहो, लेकिन ये गुनाह है। आज से 1400 साल पहले हमारे पैगम्बर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों को खरीद कर आजाद करते थे। इससे बड़ा और क्या सवाब हो सकता है? तुमने ये बात करके मुझे लाजवाब कर दिया है। अच्छा ऐसा करो, मेरे सेठ साहब ने बहुत सारे परिंदे पाल रखे हैं, तुम मेरे साथ चलो, तुमसे बहुत से परिंदे खरीदेंगे वो। बहुत सारे परिंदे खरीद लेंगे? कितने? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। आओ चलो मेरे साथ। ओहो सोचो मत, करीब ही उनका घर है, तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है बेटी, सेठ साहब बहुत नेक इंसान हैं और मैं भी अंधी लड़की की मदद करके नेकी कमा लूंगा। आओ बैठो। आ जाओ।
सेठ साहब बहुत नेक इंसान हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। सलाम सेठ साहब। सेठ साहब, ये है परिंदे बेचने वाली, और खुद भी बुलबुल की तरह है। वेरी गुड। सेठ साहब, सारी उम्र यही किया है। ये लो तुम्हारा इनाम। जी बहुत शुक्रिया। जाओ 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 जाओ। जी शुक्रिया। कितने परिंदे चाहिए सेठ साहब? तुम जैसी बुलबुल के होते हुए भला किसी और परिंदे की क्या जरूरत है? छोड़ो मुझे, छोड़ो 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 मुझे, जलील कुत्ते कमीने, मुझे जाने दो। कौन हो तुम? छोड़ो जलील कमीने, छोड़ो। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे जलील इंसान, छोड़ो। बदमाश बेगैरत इंसान। जलील कमीने एक अंधी लड़की की मजबूरी का फायदा उठाता है। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। तुम क्यों इतनी हमदर्दी जतला रहे हो? गरीब का दर्द गरीब ही समझता है, और वैसे भी इस मकरो फरेब की दुनिया में कदम कदम पर नेकी का लिबादा ओढ़े ऐसे कई शैतान मिलेंगे। घबराओ नहीं, चलो मेरे साथ। अब तुम जाओ, मेरा घर आ गया है। ये लो, अपना पिंजरा चेक कर लो। लेकिन तुम तो देख ही नहीं सकती। किससे बातें कर रही है कबूतरी? तेरा नाम कबूतरी है? वाह, कारोबार भी परिंदों वाला और नाम भी परिंदों जैसा। मैंने तो तेरा नाम पूछा ही नहीं। मेरा नाम शहंशाह है। शहंशाह? शहंशाह है माँ? शहंशाह? जी माँ जी, जो इंसान की तकदीर लिखता है, किसी को शहंशाह और किसी को फकीर बना देता है। माँ, एक शैतान परिंदे खरीदने के बहाने मेरी इज्जत से खेलना चाहता था, और ये शहंशाह फरिश्ता बनकर मेरी मदद को आ गया। कबूतरी, तकदीर ने मुझे इंसान बनाकर कौन से सुर्खाब के पर लगा दी है जो तुम मुझे फरिश्ता बना रही हो? अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। ठहरो बेटा, खाना खा के जाना। जी, खाना तो मैं खाकर आया हूँ। जाओ बेटा, खाना लेके आओ। आओ बेटा, बैठो। जी। माँ जी, मजबूर ना करें, खाना तो मैं खाकर आया था। फिर भी बेटा, हमारा दिल रखने के लिए एक दो लुकमे ही चख लो। ठीक है माँ जी, अगर आपका यही फैसला है तो फिर मैं थोड़ा सा चख लेता हूँ। माँ जी, बाय द वे, ये खांसी आपको कब से लगी है?
बेटा, खाना तो तुम खा के आए थे। जी माँ जी, खाना तो मैं खाकर आया था, सिर्फ आप लोगों के पुरजोर इसरार पे थोड़ा सा चखन चखैया किया। मगर कितने दिन बाद? यही कोई 2-3 दिन बाद। क्यों? बस मिला ही नहीं। क्या काम करते हो? ये पूछिए कि कौन कौन सा काम करने की कोशिश नहीं की। मासी, मासी, ये क्या है? खीर है, अम्मा ने न्याज भिजवाई है। कबूतरी को दो। कबूतरी, ये ले कबूतरी, तू भी खा ले। माँ जी, बस एक मीठी की कसर रह गई थी, वो भी पूरी हो गई। ओ माई, कौन है ये? कबूतरी, ये तेरा मामू तो नहीं? ये हमारा कुछ नहीं लगता। बता, कौन है तू? पहले तू अपना बता। मेरा नाम कुंगरू है। लाहौर के 12 दरवाजों पर मेरी दहशत और 13वीं मोरी पर टैका। तू बता, इस घर से तेरा रिश्ता क्या है? रिश्ता तो वही है जो फूल का खुशबू से होता है, दिल का रूह से होता है। बड़ी खुशबू लगा रखी है, कहीं तू मज़ारों पे कवाली तो नहीं करता? बकवास न कर ओए। तो तू कर ले, लेकिन ठहर, अगर तेरी बकबक शुरू हो गई तो मेरा तारुफ तो बीच में ही रह जाएगा। मेरा नाम शहंशाह है और जिंदगी में 2 ही शौक हैं, अच्छा पहनना और अच्छा खाना। और दूसरी बात यह है कि तुझ जैसे बगैरत से कबूतरी को बचाकर घर छोड़ने में और माँ जी के पुरजोर इसरार पे थोड़ा सा चकन चकैया किया है। बस अब मैं जा रहा हूँ। यही मेरी कहानी है, यही मेरा अफसाना है। बड़ा बेदर्द ज़माना है, बड़ा बेदर्द ज़माना है। कैसे आए हो घुंघरू? अपना कर्जा वसूल करने के लिए। कुछ दिन और ठहर जा। तू तो जानता है ना कि कबूतरी अंधी होके भी परिंदे बेचने जाती है, सिर्फ तेरा कर्जा उतारने के लिए। और अगर मेरी तबीयत सही होती और मैं बीमार ना होती तो मेहनत मजदूरी करके तेरी पाई पाई उतार देती। एक रास्ता है तेरे पास माई, जिससे मेरा कर्जा भी पूरा हो सकता है और मेरी आरज़ू भी पूरी हो सकती है। मैं समझी नहीं। तेरे पास हीरे की सूरत में कबूतरी है। एक रात के लिए इस हीरे को मेरे हवाले कर दे, तेरे इस घर के नसीब बदल दूंगा मैं। कमीने, अगर बेटी बेच के मुझे नसीब अच्छे करने होते तो कबूतरी कभी भी अंधी होके परिंदे बेचने ना जाती और इस घर में कभी गुर्बत के अंधेरे ना आते और तुझे ये बात कहने की जुर्रत ना होती। ये तूने क्या किया बुढ़िया? घुंघरू के मुंह पे थप्पड़। बड़ी मुश्किल से मैं इंसान बना था, तूने फिर से मुझे हैवान बना दिया। जो चीज प्यार से मांगने आया था तूने जबरदस्ती करने पर मजबूर कर दिया। अब जाओ मेरे सामने से। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। अच्छा हराम जी, तो तू कबूतरी को उठा कर लेकर जाए। अपनी औकात में रह के बात कर।
तुझे शायद पता नहीं है, लाहौर के 12 दरवाजे पर मेरी दहशत और 13वीं मोरी पर टैका है। तुझे बताता हूँ टैका पहलवान, कि गरीब की औकात क्या होती है। बस भाई, ओ नस भाई, गल फिर ते पै गई। अब मैं बारात लेकर ही आऊंगा। तू क्यों रो रही है कबूतरी? तू क्यों पूछ रहा है? तू हमारा क्या लगता है? यही तो बदनसीबी है कि मैं किसी को कुछ भी नहीं लगता। लो जी माँ जी, आज जो चक्कर चकैया किया था वो भी अब हलाल कर दिया। अब मैं चलता हूँ। ठहरो, जा रहे हो? हाँ। तो जाओ। बस यही कहना था? हाँ। नहीं, बात कुछ और है। क्या बात हो सकती है? ये तो तू ही बता सकती है। तुम क्या समझे हो? मैं कुछ भी तो नहीं। तो फिर तुमने घुंघरू को क्यों मारा? वो तुझे उठा के जो ले जा रहा था, इसलिए उसे फेंटी लगाई। अब वो इधर कभी नहीं आएगा। बेटा, बुरा आदमी और बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। वो फिर आ सकता है? अगर हालात इतने ही गंभीर हैं और इस घर की यही कंडीशन है, तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। तू जाएगा? मैं नहीं जाऊंगा। जाएगा जाएगा मैं जाएगा। हरगिज नहीं जाऊंगा। किसी में अगर हिम्मत है तो मुझे यहाँ से हटा कर देखे। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। माँ, ये अब यहाँ से नहीं जाएगा ना? शहंशाह कितना बेईमान निकला, बिना बताए ही चला गया। कबूतरी, कहाँ जा रही हो? प्यास लगी थी। तू अभी तक सोया नहीं? नहीं। क्यों? और तू भी अभी तक सोई नहीं? नहीं। क्यों? तुम बताओ, तुम अभी तक क्यों जाग रहे हो? मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। क्या? मैंने एक फैसला किया। क्या? अरे तू सुनेगी तो तेरा दिल धक धक करने लगेगा। मैं तुझे। तू मुझे? मैं तुझे। आगे बोलना। मैं तुझे आंखों की रोशनी दिलाऊंगा। आंखों की रोशनी? हाँ कबूतरी, कल से परिंदे बेचने तू नहीं जाएगी, मैं जाया करूंगा। बस इतनी सी बात थी? हाँ, बस यही बात थी। दिल का बोझ हल्का हो गया। अब मुझे भी नींद आ रही है। जा, तू भी पानी पीकर सो जा। ठीक है। तोते, तू भी अपनी हसरतों पे आंसू बहाकर सो जा। परिंदे ले लो, परिंदे ले लो, दिलकश परिंदे ले लो, परिंदे ले लो, परिंदे ले लो, परिंदे ले लो, दिलकश परिंदे ले लो। परिंदे ले लो। मोहतरमा, परिंदे, दिलकश परिंदे आप ले लें। अरे भाई, कबूतरी होती तो ले भी लेती, तुमसे लेके क्या करना है, जाओ अपना काम करो। दिलकश परिंदे ले लो, परिंदे, परिंदे ले लो, दिलकश परिंदे, परिंदे ले लो, परिंदे। मिस, कोई परिंदे लेती जाए, कोई तोता, कोई बुलबुल।
हाय हाय, तू तो खुद बुलबुल का बच्चा है। साहब जी कोई परिंदे ले लें। नहीं चाहिए। अपनी बेगम साहबा के लिए ले लें। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जरा जल्दी में हूँ। मैंने एक मरीज की आंखें चेक करनी है। आप आंखों के डॉक्टर हैं? हाँ। तो फिर आप यहीं रुकिए, मुझे एक अंधी लड़की की आंखें चेक करवानी है। अच्छा तुम ऐसा करो कि ये मेरा कार्ड है, कल उसे हॉस्पिटल ले आना। वाह मेरे मौला, खूनते मुक गए रोला। कबूतरी कबूतरी कबूतरी, आज मैं बहुत खुश हूँ। शहंशाह, परिंदे सारे बिक गए हैं। खुशी इस बात की नहीं कि परिंदा एक भी नहीं बिका, खुशी इस बात की है कि डॉक्टर साहब मिल गए हैं। डॉक्टर? हाँ, उसने मुझे अपना कार्ड दिया था, ये देख। पर तू तो देख ही नहीं सकती। मैंने उसे तेरी आंखों का जिक्र किया था, उसने कहा था इस पते पे पहुंच जाना, वो मरीज की आंखें चेक कर लेगा। कबूतरी, तेरी आंखों के अंधेरे बहुत जल्द दूर हो जाएंगे। अल्लाह तेरी जबान मुबारक करे बेटा। खैर मुबारक माँ जी। क्या सोच रही हो? सोचती हूँ बेनूर आंखों का एक फायदा भी है। अंधा सिर्फ आवाज सुन सकता है और अंधेरे की काली चादर पर मन चाहे मूर्त बना लेता है। तो फिर किसी को बताए बगैर दिन रात उसकी पूजा करता रहता है, पूजा करता रहता है, पूजा करता रहता है। तोते, ये कबूतरी क्या क्या कह गई है? कबूतरी, हम अस्पताल आ गए। शहंशाह, अब मेरी आंखों को रोशनी मिल जाएगी ना? क्यों नहीं? डॉक्टर साहब, सर, मैं कबूतरी को ले आया हूँ। कबूतरी? कबूतरी जिसका जिक्र किया था, उसकी आंखों का इलाज करवाना है। जरा चेक करके बताएं, उसकी बेनूर आंखें रोशन हो सकती हैं? डॉक्टर साहब, आप बता सकते हैं वक्ती तौर पे एक आंख ठीक करवाने का खर्चा कितना आएगा? क्या उसकी एक आंख खराब है? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आंखें तो दोनों खराब हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों आंखों का खर्चा ना हो तो फिलहाल एक आंख ठीक करा ली जाए। खासे बेवकूफ लगते हो तुम। जी जी नहीं, बस थोड़ी जुबान लड़खड़ा गई। जाएं और कबूतरी को ले आएं। जी मैं अभी लेके आता हूँ। चलो आओ कबूतरी। इस तरफ ले आइए, यहां पे बिठा दें। आ जाएं इस तरफ, बैठ जाएं इस पर। बैठें बैठें। फेस थोड़ा आगे रखिएगा, आगे लेकर आए फेस। गुड। ओके, एक मिनट। थोड़ी थोड़ी दोनों आंखें खोलिए आप। ओके। राइट जो आपका आई बॉल है उसको थोड़ा सा ज्यादा ओपन करें और राइट पर रखें आप। डन। ओके। लेफ्ट आइज को जो है आप थोड़ा सा ज्यादा ओपन करें। ओके ओके। फ्रंट देखें। हाँ, एक मिनट इधर ही रहिएगा, बस बस। ओके ठीक है, थैंक यू। इजी हो जाए। ओके, पीछे हो जाए। इलाज तो दोनों आंखों का होगा, मगर इसका खर्चा 50,000 होगा आपका। 50,000? जी।
क्या हुआ डॉक्टर साहब? कुछ नहीं। आप कुछ परेशान हो गए? ये तुम्हारी बीवी है? बीवी? नहीं डॉक्टर साहब। मैं इनकी आंखों का इलाज मुफ्त करूंगा। सुना तूने कबूतरी? डॉक्टर साहब तेरी आंखों का मुफ्त इलाज करेंगे। नहीं शहंशाह, रोशनी के लिए डॉक्टर साहब का एहसान ले लिया तो ये एहसानमंद आंखें जिंदगी भर मेरे ज़मीर पर बोझ बनी रहेंगी। जब पैसे होंगे आ जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, जब पैसे होंगे तो आ जाएंगे। आओ चलें। चलो चले। बेगम, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ, आप अंदर जाओ। लाओ शालू बेटा। मम्मी मेरी सहेलियाँ रास्ते में है और अभी तक मेरे बर्थडे की डेकोरेशन ही नहीं हुई। मम्मी अभी तक आप अपनी शालू का बर्थडे केक ही नहीं लेके आई। बेटा हम तुम्हारी बर्थडे का केक ही तो लेने आए हैं, बस थोड़ी देर में तुम्हारे पास होंगे। ओके मम्मा, आई एम वेट यू। आई लव यू। आई लव यू टू। छोड़ो छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? छोड़ो। बेगम, 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 बेगम। कबूतरी, तू यहाँ क्या कर रही है? इंतजार। किसका? तेरा। मेरा? तू नौकरी के लिए गया था, नौकरी मिल गई? नहीं कबूतरी, हैसियत और पैसे की पुजारी इस दुनिया में सब तन पे सजे कीमती लिबास को देखते हैं, दिल का उजलापन कोई नहीं देखता। तकदीर अगर किसी जानवर के माथे पर भी खुशकिस्मती की मोहर लगा दे तो दुनिया भी उसकी जी हुजूरी करने लगती है। शहंशाह, तुझे अच्छे कपड़े चाहिए ना? हाँ कबूतरी, अगर मेरे तन पे भी अच्छा लिबास होगा तो यकीनन मुझे भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। शहंशाह, मैंने कुछ पैसे माँ से चोरी करके रखे हैं, तू उन पैसों से अच्छे कपड़े खरीद लेना। कबूतरी, फिर ये बात कभी मत कहना। वक्त ने मुझे गिरा जरूर दिया है, लेकिन अगर तुम्हारे दिए हुए पैसों का लिबास पहनकर मैं निकला तो मैं अपनी नजरों में भी गिर जाऊंगा। शहंशाह। जी माँ जी। तू मुझे माँ कह के पुकारता तो जरूर है, क्या दिल से भी अपनी माँ समझता है? माँ तो माँ ही होती है माँ जी। अगर तू वाकई मुझे अपनी माँ समझता है ना, तो बेटा चाहे मुल्क का बादशाह ही क्यों ना बन जाए, अपनी माँ से पैसे लेते हुए उसका सर कभी नहीं झुकता। अगर तुम्हारी जिंदगी से गरीबी का अंधेरा निकालने के लिए
तुम्हारे तन पे नए लिबास की जरूरत है। कल तुम्हारे पास नए कपड़े होने चाहिए। रख लो बेटा, रख लो। वाह वाह वाह, क्या फेस है। और ये हमारा केस है जेरी भाई। इनसे मिले पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के स्टार मेकर। ओहो, और याद रखो, अगर मैं तुम्हें सुपर हिट हीरोइन ना बना सका तो मेरा नाम फुम्मन नहीं, डायरेक्शन छोड़ दूंगा। जेरी भाई टेलीफोन सुने और देखे कहीं इनकम टैक्स वालों का तो नहीं। हेलो, मैं सेठ लंदन वाला बोल रहा हूँ जी। मेरी डायरेक्टर साहब से बात करवा दें। फुम्मन साहब, पार्टी का फोन है, जाने ना पाए। ओह, खिंच लेता का। हेलो डायरेक्टर फुम्मन स्पीकिंग। डायरेक्टर साहब, मैं सेठ लंदन वाला। लंदन में मेरा अंडों का कारोबार है। मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ और किसी ने आपका नाम लिया था। लंदन में तो मैंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। वैसे आप कब तशरीफ ला रहे हैं? जी मैं अभी आ रहा हूँ। ओह वेलकम वेलकम, आई एम वेटिंग फॉर यू। यस सर। करोड़पति, बाहर एक सेठ साहब आएंगे, उनको बड़ी इज्जत से अदब एहतराम से अंदर लेके आए। यस सर। ओके सर। जेरी, एक करोड़पति के दूधपति है। तशरीफ लाएं सर। वाह रे लंडा बाजार। आइए आइए सेठ साहब, आप अपनी तशरीफ उधर ले जाएं, आप यहाँ बैठिए। वाह वाह, मैं सच्चे जाऊँ। देखो तो सही। सेठ साहब, आप क्या लेना पसंद करेंगे? जी मेरा मतलब है सालम चरगा, कढ़ाई गोश्त, हुक्म करो। कुछ भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? खाने का टाइम है, कुछ न कुछ तो आपको खाना पड़ेगा। करोड़पति साहब के लिए सालम चरगा, स्वीट डिश, कोल्ड ड्रिंक, बिल्कुल कोल्ड लेके आओ। ले, बिस्मिल्लाह करें। आप भी लें। नहीं नहीं, ये सब कुछ आपके लिए है। ले ले। अब मेरा ख्याल है फिल्म की बात हो जाए। पहले आप मेरी कहानी तो सुन लें। आपके पास भी कोई कहानी है तो चले फिर आप सुना दें। सर मैं तो नौकरी के लिए आया था। कैसी नौकरी? यही कोई गार्ड की, पीएन की। तुम सेठ लंदन वाले नहीं? सर लंदन तो मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं देखा। खाना तो पैकअप हो गया है, अब तुम्हें पैकअप करना है।
स्टैंड अप और उधर देख। बाकी भी सैलेड जरा बचे। ये क्या बदतमीजी है? ओए ये क्या बदतमीजी है? आपकी तारीफ। मैं सेठ लंदन वाला। और सेठ साहब, मैं आपके मुगालते में इस कमीने को मुर्गे मुसल्लम खिला बैठा हूँ। इधर आओ। अबे तू मेरा नाम बदनाम कर रहा है। अबे बदतमीज, तूने मुझे मार पड़वा दी। ये ले। नहीं 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 परवरदिगार, जिस माँ के सर पर जवान बेटी की जिम्मेदारी हो, थोड़ी सी सांसों की मोहलत और दे दे परवरदिगार। माँ क्या हुआ तुझे माँ? आंखों में मौत का साया और सामने तेरा चेहरा। बस रब से इतनी मोहलत मांग रही हूँ कि वो पगला जाए। तुझे उसके सपुर्द करके माँ का फर्ज पूरा कर दूँ। मेरी तो दुनिया तू है माँ। अगर तू रूठ गई तो मैं अकेले जी के क्या करूँगी? शायद ऊपर वाले की यही मर्जी है। माँ 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 तू बोलती क्यों नहीं है? माँ तू बोलती क्यों नहीं है? माँ तोते, तो क्यों चुप? मेरी माँ मर गई शहंशाह। मेरी माँ मर गई। मेरी माँ मर गई शहंशाह। मेरी माँ मर गई शहंशाह। मेरी माँ मर गई। मेरी माँ मर गई शहंशाह। मेरी माँ मर गई। दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। तेरी बाहों में दम निकले, हसरत ये हमारी है। दिल चीज है क्या जाना। सर, क्या बात है सेक्रेटरी? आपसे कोई मिलने आया है। कौन है वो?
जो इस वक्त हमारी रंगीनी को संगीनी में बदलने आया है। सही है, वही है जिसने आपकी जान बचाई थी। हमारी जान बचाई थी? हाँ हाँ, बुलाओ 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 उसको। ओके सर। दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। सर, शहनशाह। आओ 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 शहनशाह, तुम तो हमारे मोहसिन हो। तुमने हमें नहर में डूबने से बचाया था। तुम तो हमारी जान हो। तुमने हमें नई जिंदगी दी थी। इसके लिए भी एक पैक बनाओ। नहीं नहीं सेठ साहब, मैं एक बहुत बड़ी उलझन में हूँ। तुम्हारा ये भाई तुम्हारी उलझन सुलझा देगा। बोलो क्या प्रॉब्लम है? सेठ साहब, एक अंधी लड़की की आंखों का मामला है। उसको रोशनी देने के लिए डॉक्टर ने 50,000 रुपए मांगे। सुबह उसकी आंखों का ऑपरेशन। बस 50,000? मेरे मोहसिन होके 50,000 के लिए परेशान हो रहे हो? तुम मेरी जान भी मांगो तो मैं दे दूं, पर पहले गम गल्त करो। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे जाना होगा। वो मेरा इंतजार कर रही है। सेक्रेटरी। यस सर। हमारे इस भाई को 50,000 दे दो। जाओ। आइए सर। शहनशाह, तुम आगे। शहनशाह तो नहीं आया, मैं बिरयानी लेके आई हूँ। नजमा, तू? एक बात तो बताओ कबूतरी, हर आने वाले कदमों की चाप को तुम शहनशाह समझने लगी हो। कहीं उसके प्यार में दीवानी तो नहीं हो गई? जिसके प्यार में तुम दुनिया भूले बैठी हो, उसके बारे में कुछ तो बताओ। कैसा हो? उसकी कोई सिर्फ तो बयान करो। नजमा, पहले मैं दिल की बातें सिर्फ दीवारों से करती थी, मगर आज मैं तुम्हें अपना राजदार बना बैठी हूँ। किसी को बताना मत, मैं शहनशाह को दिल का शहनशाह बना बैठी हूँ और उसकी अनदेखी सूरत को अपनी अंधी आंखों के झरोकों में बसा लिया है। उसकी कोशिश है कि मुझे आंखों की रोशनी मिल जाए ताकि मैं उसकी सूरत देख सकूं। अब तुम ही बताओ, ये जरूरी तो नहीं? जरूरी तो है। शहनशाह, तुम? अगर दिल ने दिल की बात दिल से कह दी है तो शर्मा क्यों गई हो? सच तो यही है कि तुम्हारी आंखों को रोशनी मिल जाए और तुम ये फैसला कर सको कि तुम्हारे मन में जिसकी तस्वीर बसी है वो इस काबिल है या नहीं। पर न जाने इन आंखों का अंधेरा कब दूर होगा। बहुत जल्दी। ये क्या है? नोट है। नोट? कहाँ से लाए हो? चोरी की है या कहीं डाका डाला है? कबूतरी, तेरा दिल मानता है कि मैं डाकू हो सकता हूँ? दिल तो नहीं मानता शहनशाह। अगर मैं लूट सकता तो जिंदगी में कभी फाके ना करता, इतना गरीब ही ना होता। और अगर डाकू होता तो मेरे पास कबूतरी के प्यार की खुशबू ना होती। मगर ये नोट तुम्हें किसने दिए हैं शहनशाह? मेरे एक दोस्त ने। दिल नहीं मानता शहनशाह। तेरा मेरे जैसा कोई गरीब हमदर्द तो हो सकता है, लेकिन कोई दौलतमंद किसी गरीब का दोस्त नहीं हो सकता। पगली, इस मतलबी दुनिया में अब भी बहुत से फरिश्ते बसते हैं और इंसान के रूप में मुझे भी एक ऐसा फरिश्ता मिल गया था। अच्छा। अब ज्यादा ना सोच कबूतरी, कल का सूरज तेरी आंखों के लिए एक नई रोशनी बनकर तलू होगा। मुझे छोड़ के मत जाओ शहनशाह। कल से मेरी आंख फड़क रही है, पता नहीं क्या होने वाला है। तेरी आंखों का ऑपरेशन होने वाला है पगली। डॉक्टर साहब ने मेडिसिन लिख के दी है। मैं
अभी लेकर आए। नहीं, मां जाना कबूतरी। अच्छा, फिर जल्दी आ जाना। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है? तू अपने दिल की धड़कनों पे हाथ रखकर 100 तक गिन। मैं यूं गया और यूं आया। रुको। इंस्पेक्टर साहब, यही वो फ्रॉडिया है जिसने कल रात मेरे साथ 50,000 रुपए का फ्रॉड किया है। गुलफाम डाकू? गिरफ्तार कर लो। गुलफाम? मैं गुलफाम नहीं, मैं गुलफाम नहीं। डॉक्टर साहब, सिस्टर, अंधेरा और बढ़ गया है। गुलफाम डाकू, बड़ी मुद्दत से तुमने पुलिस को तिगनी कर नाच नचा रखा है। कानून को बड़ी मुद्दत से तुम्हारी तलाश थी। नहीं नहीं साहब बहादुर, मैंने कोई कानून शिकनी नहीं की। शट अप! 25 डाके, 15 कत्ल, अनगिनत लूट मार और कितने बच्चों को यतीम किया है तुमने, और कितनी सुहागनों के सुहाग उजाड़े हैं तुमने। नहीं नहीं माई बाप, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपको गलतफहमी हुई है। ये तस्वीर देखो। और पहचानो अपने आप को। तुम कानून को धोखा नहीं दे सकते। हुलिया बदलने से मुजरिम की शक्ल तो नहीं बदल जाती। मेरा एतबार करें एसपी साहब, मैंने कोई लूट मार नहीं की, मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मैंने कोई घर नहीं उजाड़ा। यहाँ आने वाला हर मुजरिम अपने आप को बेगुनाह साबित करता है, मगर जब कानून उस पर अपना शिकंजा कसता है तो अपने हर जुर्म का इकरार करता है, और तुम भी करोगे। ले जाओ इसे। कत्ल-ओ-गारत, लूटमार, डकैती और आजरी में मुलव्वस खतरनाक डाकू गुलफाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हम आपको एक बार फिर बताते चले, कत्ल-ओ-गारत, लूटमार, डकैती और आजरी में मुलव्वस खतरनाक डाकू गुलफाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कत्ल-ओ-गारत, लूटमार, डकैती और आजरी में मुलव्वस खतरनाक डाकू गुलफाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हम आपको एक बार फिर बताते चले, कत्ल-ओ-गारत, लूटमार, डकैती और आजरी में मुलव्वस खतरनाक डाकू गुलफाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हम आपको एक बार फिर बताते चले, कत्ल-ओ-गारत, लूटमार, डकैती और आजरी में मुलव्वस खतरनाक डाकू गुलफाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। काशी, अरे ओ काशी, देख ये क्या अनहोनी हो गई। हमारा हमशक्ल पुलिस का मेहमान बन गया। मेरा खुदा गवाह, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया। तुम मानोगे, कातिल हो, डकैत हो। हाँ, मैं मानता हूँ, मैं ही कातिल हूँ, मैं ही डकैत हूँ, मैं ही गुलफाम डाकू, मैं ही गुलफाम डाकू, मैं ही गुलफाम डाकू। वक्त की सितम ज़रीफ़ी ने इतने जख्म लगाए हैं डॉक्टर साहब कि अब इन जख्मों से बहता हुआ खून भी मेरी बेगुनाही साबित नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, मैं तो उजाले ढूंढने निकला था, लेकिन हालात ने हवालात के अंधेरों में धकेल दिया। अंधेरों के बाद उजाले जरूर होते हैं शहंशाह, फिक्र न करो। डॉक्टर साहब,
हाँ, मुझसे एक वादा करें, जब तक कबूतरी को उसकी आंखों की रोशनी नहीं मिल जाती, आप उसको ये नहीं बताएंगे कि मैं कौन था और कहाँ गया। अगर ऐसा ना हो तो उसके आंसू नूर की उस रोशनी को बहा के ले जाएंगे जिसकी उम्मीद मेरी आंखों में है। तुम्हारी आंखों से निकलने वाला ये पानी तुम पर लगे इल्जाम तो नहीं धो सकता, मगर मैं एक मसीहा होने के नाते तुमसे वादा जरूर करता हूँ कि कबूतरी की हिफाजत अपना फर्ज समझकर करूंगा। शहंशाह, शहंशाह तुम आ गए। तुमने तो कहा था 100 तक दिल की धड़कन गिनना और मैं तुम्हारे पास होऊंगा। मैं तो गिन गिन कर गिनती भी भूल गई। इतनी देर कहाँ लगा दी? झूठे बोलते क्यों नहीं? जवाब तो दो। कबूतरी, डॉक्टर साहब आप? शहंशाह कहाँ चला गया? कराची। कराची? क्यों डॉक्टर साहब? मुझे बताए बगैर ही चला गया है। उसे वहां नौकरी मिल गई है। नौकरी मिल गई है? हाँ, मुझे कहने लगा कि अगर कबूतरी को बताया तो मुझे जाने नहीं देगी। डॉक्टर साहब, नौकरी प्यार से भी ज्यादा प्यारी होती है। वो कहता था कि नौकरी करके पैसे जमा करूंगा और फिर किसी और अंधी कबूतरी को अस्पताल में दाखिल करवा के और आगे चला जाएगा, यही कहता था ना? नहीं, मुझे कहता था कि पैसे जमा करके कबूतरी से शादी करूंगा। हाँ, ये कहता था डॉक्टर साहब? हाँ। और क्या कहता था डॉक्टर साहब? और क्या कहता था? और कहता था कि मैं तुम्हें मैसेज करता रहूंगा। उसके मैसेज मुझे सुनाएंगे ना डॉक्टर साहब? और किसको सुनाऊंगा? आपने जवाब नहीं दिया डॉक्टर साहब। पुलिस एक डाकू को पकड़ के लेके जा रही थी। डाकू पकड़ा गया? अच्छा हुआ। ये नामुराद दुनिया का चैन छीन लेते हैं, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। कबूतरी, तुम्हारे लिए ज्यादा सोचना ठीक नहीं है। मैं शहंशाह के बारे में भी ना सोचूं। कोशिश करो। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, जब तक मेरी जिंदगी है मैं शहंशाह को याद किए बगैर नहीं रह सकती। फिर याद कर लिया करो, पर कभी कभी। डॉक्टर साहब, चाहे आप मुझे पागल ही क्यों ना समझे, लेकिन हकीकत ये है कि इंसान खुदा को तो कभी कभी याद करता है, पर जो जिंदगी से जुदा ना हो सके वो तो हर पल सांसों में बसता है। अब तुम चुप करके सो जाओ। डॉक्टर साहब, बंदा कराची कितने दिनों में पहुंचता है? अगर ट्रेन पर जाएं तो 24 घंटे के बाद। डॉक्टर साहब, अब उसका मैसेज कब आएगा? जब भी उसका मैसेज आया मैं तुम्हें सुना दूंगा। अब बस तुम आराम करो। लंबी जुदाई डाल के जाने वाली, तू जहां भी रहे मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। दहशत बादशाह गुलफाम डाकू आ गए। ओए बब्बर शेर आया। बीरू चली दे पुत्र, रेल वांगू उठे, तूफान वांगू छा गए ते जग वांगू बह गए। ओ बावे एक ही किता ही
और साने के गलत साबित कीता ही और साहब हीरा पहलवान, इसकी हिफाजत अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। साहब एतिया बेड़ियां च खोल दियो। हाँ ठीक है, आज रात ये बेड़ियों में रहेगा, सुबह इसे बेड़ियों से आजाद कर दिया जाएगा। साहब मन्ने क्या एतिया बेड़ियां च खोल दियो। खोल दो बेड़ियां। माशाल्लाह सोना जवान है हीरू चली दा पुत्र। ਓਏ ਗੁਲਫਾਮਿਆ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੌਂ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜੱਗ ਤੇ ਧੁੰਮਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਚਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ। सरदार जी, जो आप समझ रहे हैं वो मैं नहीं हूं। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੌਂ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕਦੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਤਾ ਹੈ। ਆਹੋ ਓਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਆ। ਆਹੋ ਓਏ ਤੂੰ 15 ਕਤਲ, 25 ਡਕੈਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਆ ਆਪਣਾ। सरदार जी, ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਣਾ? एक खूबसूरत से फूलों का बुके बना दें। ठीक है भैन जी। बदतमीज, देखकर नहीं चलते क्या? मिस आपको देख के अंधा हो गया, कुछ नजर ही नहीं आया। ओए की बकवास प्या करना है बदमाशा अपना? सरदार जी, आपको बड़ा गुस्सा आया है। आपकी बहन है क्या? वाहेगुरु दी सौं, ओए भैन है ते नहीं सी, पर हुने भैन ही है अपना। तो फिर निकाह पढ़ाकर बहन की डोली मेरे साथ भेज दे। ओए बदबख्ता, ओए अपनी मुसली भैन तेरे नाल टोरन दी बजाए ओ तैनू अगले जान ना टोर दियां। वाहेगुरु दा खालसा ते वाहेगुरु दी फतेह। अपनी मुसली भैन दी इज्जत बचाने लई एक बगैरत ते अपनी कृपान नाल इन्ने कु वार कीते कि स्वाद आ गया है अपना। सरदार जी, आप तो कत्ल करके आए हैं, मगर मैं गुलफाम नहीं, बेकसूर हूँ। सानू केबे बनाना है, साडी अखे च लून मिर्च पे पाना है। मेरा यकीन करें पहलवान जी, मैं जिस रूप में यहाँ लाया गया हूँ, इस रूप में सिर्फ लाने वाले हालात आ के पे कहना है, तेरा नक चेहरा गुलफाम डाकू दा सबूत पे दिंदा है, पीरो चली दा पुत्र। मैं गुलफाम डाकू नहीं, मैं गुलफाम डाकू नहीं। मिस कबूतरी, आज से आपकी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। अभी डॉक्टर साहब आ रहे हैं आपकी पट्टी खोलने के लिए। कहाँ है डॉक्टर साहब? कबूतरी, डॉक्टर साहब आज पट्टी नहीं खुलेगी। क्यों? अगर मेरी आंखों के नसीब जाग गए तो जिसे सबसे पहले देखना है वो तो अभी तक आया ही नहीं। एक बार कान उसकी आवाज सुन ले तो फिर आंखों की पट्टी भी खुल जाएगी। पट्टी तो खोलनी पड़ेगी कबूतरी। बुरा ना मनाना डॉक्टर साहब, जब तक शहंशाह नहीं आएगा मैं ये आंखों की पट्टी नहीं खोलने दूंगी। यही मेरा फैसला है। कबूतरी, मेरे मोबाइल पर शहंशाह का मैसेज आया है। शहंशाह का मैसेज आया है? डॉक्टर साहब मुझे मोबाइल देना। कहाँ है? ओके, ये लो। ये मैसेज शहंशाह ने खुद भेजा है। मुझे पढ़कर सुना देना डॉक्टर साहब। लिखता है, कबूतरी जी, तुम्हें मेरा बहुत बहुत प्यार। वालेकुम प्यार। अल्लाह के फजल और
तुम्हारी दुआओं से मेरी तरक्की हो गई है। शुक्र है। तुम्हें मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो शहंशाह। आगे लिखता है, कंपनी मुझे ट्रेनिंग के लिए दुबई भेज रही है। क्या दुबई भेज रही है? डॉक्टर साहब ने मुझे बताया है कि तुम उन्हें बहुत परेशान करती हो और डॉक्टर साहब का कहना नहीं मानती। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी है। क्या उसको बुरी लगी है? खुदा का वास्ता है उसको फोन करके उसका दिल साफ करे। उसके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है। अगर वो मुझसे रूठ गया तो मेरा रब रूठ जाएगा, रब रूठ जाएगा, रब रूठ जाएगा। आगे लिखता है, अपनी आंखों के बारे में मुझे जल्दी से खबर दो, मैं बहुत बेचैन हूँ। तो फिर देर किस बात की है? सुना नहीं मेरा शहंशाह परेशान है, जल्दी से पट्टी खोले। मारिया ये पकड़ो। अब आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलो, बिल्कुल स्लोली स्लोली। शाबाश शाबाश शाबाश। आंखों पे हाथ ना लेके जाइएगा। गुड गुड, शाबाश शाबाश। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। आप खोलें खोलें खोलें। मैं देख सकती हूँ डॉक्टर साहब। हाँ मैं देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ डॉक्टर साहब। रोशनी, मुबारक हो कबूतरी। डॉक्टर साहब शहंशाह को मैसेज कर दे, वो जल्दी से आके मुझे अपनी सूरत दिखा जाए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अपने शालू को बचा लो। अगर इसे कुछ हो गया तो आपके घर की खुशियाँ रूठ जाएंगी। शालू शालू शालू, आंखें खोलो बेटी। शालू। डॉक्टर साहब ये बच्ची कौन है? ये मेरी बेटी है। इसे हुआ क्या है? ये अपनी माँ से मिलने की जिद करती है। तो आप माँ से मिलवाते क्यों नहीं? मैं डॉक्टर हूँ, कोई खुदा नहीं। मैं जिंदगी से मायूस इंसानों को दोबारा जिंदगी की उम्मीद तो दे सकता हूँ, पर मरने वालों को दोबारा दुनिया में वापस नहीं ला सकता, नहीं ला सकता। बेटा, बेटा उठो, बेटा, बेटा उठो, उठो बेटा। मम्मी, मम्मी। नहीं, मैं तेरी माँ नहीं। मम्मी, आप पापा से लड़के घर से चली गई थी, मुझे किस बात की सजा दे रही हो? डॉक्टर साहब। पापा, अभी तक मम्मी से सुलह नहीं हुई? मम्मी, वादा करो कि आप फिर मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, वरना मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। हीरा पहलवान, हीरा पहलवान, हीरा पहलवान, मेरी बात तो सुनो। और क्यों नींद पे खराब पे करना है? पेरू चलेगा पुत्र, जा दबा जा। अब तो मौत की नींद के अलावा मुझे कोई नींद नहीं सुला सकती हीरा पहलवान। यार अब्बुल इज्जत मन्ने गया, असी केड़ा पागल दे मथे लग गए यार। की कसूर हो गया साडे कोलो जगराते में करोना है। कबूतरी की आंखों से पट्टी खुलने वाली, वो मेरा इंतजार कर रही है हीरा पहलवान। अगर मैं ना गया तो वो अपनी आंखों से पट्टी नहीं खोलेगी, वो अपनी आंखों के दिए बुझा देगी। खुदा के लिए कुछ करो हीरा पहलवान। ओके पे करना पावे। अगर ये एहसान भी नहीं कर सकते हीरा पहलवान, तो मैं इन जेल की सलाखों से अपना सर टकराकर अपनी मौत का सामान खुद ही पैदा कर लेता हूँ। ओ मन्ने क्या पेरू चली दे पुत्र के पे करना है? जिस मशूक ਲਈ तू अपनी जान पे कटेना है, उस दी कोई सिफते बयान करिया।
डॉक्टर साहब, आपने मेरी बेनूर आंखों के इलाज इसलिए किए कि मुझे आंखें मिल जाए और आप मुझे अपनी बेटी की माँ बना सके। कबूतरी, मैं आज भी तुम्हें शहंशाह की मोहब्बत समझता हूँ। अगर मैं शहंशाह की मोहब्बत हूँ तो फिर आपकी बेटी मेरे सीने से लगकर उस ममता को आवाज क्यों देती है जिसे अभी तक मैंने महसूस ही नहीं किया? एक मिनट। इस तस्वीर को गौर से देखो। अब पूछो कातबे तकदीर से, जो एक जैसी सूरतें तो बना देता है मगर एक जैसे नसीब नहीं भी। ये मैं हूँ कि आपकी बीवी? तुम्हारी नजरों में तुम और उस शालू की नजरों में उस ममता का रूप है जो उस मासूम को रोता छोड़कर मनो बेटी का ले जा सोया है। अगर वो ये समझती है कि उसकी माँ जिंदा है उसकी माँ, बस चलता है ना, तो अपना ये रूप बदल दो या ये तस्वीर का वो नक्श मिटा दो जो तुम्हारी सूरत के साथ मिलकर शालू को उसकी माँ का धोखा दे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, यकीन दिला दो उसको कि तुम उसकी माँ नहीं हो। उसकी माँ दुनिया में नहीं रही, मर चुकी है उसकी माँ। मम्मी, डैडी, ये हॉस्पिटल आप लोगों का घर नहीं है। मरीज आप लोगों का शोर सुन के क्या कहेंगे? शालू, जिसे तू माँ समझ रही है ना, वो तेरी माँ नहीं है वो तेरी माँ। डैडी, अगर वो मेरी मम्मी नहीं होती तो मैं उनके इंतजार में जिंदा क्यों रहती? शालू बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। डैडी नहीं, अगर मेरी मम्मी मुझे छोड़ के गई तो मैं मर जाऊंगी। मुझे छोड़ के मत जाना मम्मी, मुझे छोड़ के मत जाना मम्मी। एक मिनट मम्मा, यहीं पर रुके। मम्मा, बिस्मिल्लाह पढ़ के पहला कदम रखें। वेलकम मम्मा, वेलकम। आए ना मम्मा, क्या देख रही हैं? मैं तुम ये मैं कहाँ आ गई हूँ? ओह मम्मा, आप तो ऐसे रुक रुक के बातें कर रही हैं जैसे कि आपको कुछ याद ही ना हो। मैं देख रही थी कि मेरे ना होने से ये घर कितना बदल गया है। इस तरह क्यों नहीं कहती कि घर कितना उजड़ गया है। आए मेरे साथ। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। लो मम्मा, अब अपने कपड़े उतारे। कपड़े? क्यों? क्योंकि इन कपड़ों में आप मेरी मम्मा का आया ज्यादा लगती हैं। ये ले मम्मा, ये साड़ी पहन के फटाफट तैयार हो जाए। डैडी आए और देखते ही रह जाएं। देख क्या रही हैं? जल्दी करे ना। शालू, ये साड़ी और मैं? जब आप चली गई थी ना,
तब मैं अलमारी खोल के बैठ जाती थी। आपके कपड़े आंखों से लगा के भरा रोती थी। सोच क्या रही है? मैंने आपको साड़ी दी है, कोई बिच्छू तो नहीं ना दिया? एक घंटा हो गया है, अभी तक मम्मा ने साड़ी नहीं पहनी। पता नहीं रॉकेट के जमाने में मम्मा कछुए की चाल क्यों चल रही है? कुछ तुम्हें बताओ शालू। ओ मम्मा, आप ये क्या पहन के आ गई हैं? मम्मा, ये आप क्या बन के आ गई हैं? ठीक है शालू, सही पहनी मैंने। शालू, तुम हंस क्यों रही हो? मम्मा, आप तो बहुत सीरियस होती थी, कॉमेडियन कैसे बन गई? क्या मतलब? साड़ी आपने बांध दी है? हाँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये कपड़ों ने आपको पहना हुआ है। देखे डैडी, मम्मा क्या बन गई है? डैडी, जरा मम्मी को तो चेक करें। लगता है आपके साथ लड़ाई झगड़े में उनके दिमाग का कोई पुर्जा हिल गया है। नहीं शालू, ये बात नहीं है। आपको किस तरह पता है? मैं एक डॉक्टर हूँ। तो मैं भी एक डॉक्टर की बेटी हूँ। आपको इस बात पे रोशनी डालनी पड़ेगी कि मम्मा कपड़े पहनना क्यों भूल गई है। शालू, उसकी ये हालत सदमे में हुई है। मेरी जुदाई के सदमे में या आपकी जुदाई के सदमे में? मुझे बताएं कि इसका जिम्मेदार कौन है? कुछ ज्यादती किस्मत की है, कुछ कसूर मेरा है। खैर, किस्मत के साथ तो कोई लड़ नहीं सकता, पर आपसे तो मैं निपटूंगी। नजीर बाबा। जी मालिक। कबूतरी जिन हालात में यहाँ आई है वो आपके सामने है। उसे ये एहसास नहीं होना चाहिए कि ये घर उसका अपना नहीं है, बल्कि उसे ये पूछते रहना आपका फर्ज है कि उसे यहाँ पे कोई तकलीफ तो नहीं। आप फिक्र न करें मालिक, उन्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आपसे एक अर्ज करना चाहता हूँ। जी करें। आपकी मरीजा आपकी बेटी के लिए शिफा बन गई है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो यहाँ से कभी ना जाएं? पराई चीज अपनाई नहीं जा सकती नजीर बाबा। डॉक्टर साहब, कबूतरी, तुम यहाँ से जाना चाहती हो? नहीं, लंबी जुदाई दे के जाने वाले के इंतजार में रुकना चाहती हूँ, रुकना चाहती हूँ, रुकना चाहती हूँ। कत्ल डाकाजनी के मशहूर मुजरिम गुलपांग को अदालत ने सजाए मौत का हुक्म सुना दिया है। हम आपको एक बार फिर बताते चलें, कत्ल, डकैती, अगवा बराए तावान जैसे कई घिनौने जराइम में मुलविस मशहूर डाकू गुलपांग को अदालत ने सजाए मौत का हुक्म सुना दिया है। हम आपको एक बार फिर बताते चलें, डॉक्टर साहब, शहंशाह कब आएगा? शहंशाह? क्या हुआ है शहंशाह को?
उसका इंतजार छोड़ दो कबूतरी। इंतजार छोड़ दूं? क्यों? वो अब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बस नहीं आएगा, तुम उसे भूल जाओ। उसे भूलकर यही रहूं? और कहाँ जाओगी? यहाँ रखना आप मुझे इसीलिए चाहते हैं क्योंकि आपकी बेटी मुझे माँ समझती है और आप मुझे अपनी बेटी की माँ बनाना चाहते हैं। नहीं कबूतरी नहीं। हाँ कहिए डॉक्टर साहब, मुझे देखकर आपकी नीयत बदल गई है, इसीलिए शहंशाह को मेरे दिल से निकालना चाहते हैं। नहीं कबूतरी, ये गलत है, ये झूठ है। कबूतरी एक औरत है डॉक्टर साहब, और शहंशाह उसकी पहली मोहब्बत। औरत अपनी मोहब्बत के लिए जान तो दे सकती है, लेकिन उसकी मोहब्बत के दुश्मन की मलकियत नहीं बन सकती। मुझे बताएं शहंशाह कहाँ है, नहीं तो मैं आपको जान से मार दूंगी, ये सब कुछ जला के राख कर दूंगी। बताएं। कबूतरी, तुम्हें याद है तुमने हॉस्पिटल में मुझसे एक बार पूछा था कि डॉक्टर साहब ये शोर कैसा है? तो मैंने तुम्हें कहा था कि पुलिस एक डाकू को पकड़ के ले जा रही है। तुम जानती हो वो डाकू कौन था? कौन था? वो तुम्हारा शहंशाह था। नहीं नहीं, ये झूठ है। ये सच है कबूतरी। आपने तो कहा था वो नौकरी करने गए, आप मुझे उसकी तरक्कियों के मैसेज सुनाते रहे, वो सब झूठ था। हाँ, वो सब झूठ मैंने तुम्हें शहंशाह के कहने पे बोले थे, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि जब तक कबूतरी को उसकी आंखों की रोशनी ना मिल जाए तुम मेरे बारे में उसे कुछ भी ना बताना कि मैं कहाँ चला गया हूँ। अब जबकि तुम्हें तुम्हारी आंखों की रोशनी मिल गई है तो ये सब कुछ बता के मैंने तुम्हें शहंशाह के साथ किया हुआ वो वादा पूरा किया है। शहंशाह वाकई डाकू था। अगर मैं झूठ बोलूं तो जिस बच्ची की तुम जिंदगी बनकर आई हो, अल्लाह करे वो मर जाए, वो मर जाए। डैडी, मुझे पता है ये झगड़ा आपकी तरफ से शुरू हुआ है या मम्मी की तरफ से? शालू। डैडी, इस किलकिल ने मेरी जान मुसीबत में डाल दी है। मुझे पता है मैं मरूं या जीऊं। शालू, अगर जिंदा रहना चाहती हो ना तो सहारों के बगैर जिंदा रहना सीख लो। आज नहीं तो कल अगर तुम्हारी जिंदगी तुमसे दूर होगी तो तुम क्या करोगी? करना क्या है? मम्मी, माँ तो दिल से प्यार करती है, आप तो मुझे मजबूरी में प्यार करती है। मुझे प्यार की खैरात नहीं चाहिए। चली जाए आप यहाँ से, चली जाए आप यहाँ से। मैं मर जाती हूँ, 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 मैं मर जाती हूँ। रोशनी मुबारक हो। नई रोशनी क्या मिली? अपनों को पहचानना ही भूल गई। तुम घुंघरू तो नहीं? पहचानो तब भी घुंघरू, ना पहचानो तब भी घुंघरू। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुम्हें लेने आया हूं कबूतरी। नहीं। लो, अब भी नहीं। जिसके पीछे तुम मुझे घास नहीं डालती थी वो तो डाकू निकला, पकड़ा गया। डॉक्टर की यहां बड़ी खिदमत हो गई। अब तुम्हारा यहां क्या काम? चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, छोड़ो, चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। एक आवाज ना, चलो मेरे साथ। चुपचाप चलो, चुपचाप चलो। रुको, कौन हो तुम? एक तो चप्पे चप्पे पे तारुफ कराना पड़ता है। मेरा नाम घुंघरू है। घुंघरू? मेरा नाम सुनकर भी तुम्हारे माथे पर पसीना नहीं, हैरत है। कहाँ लेके जा रहे हो इसे? कहाँ लेके जा रहा हूँ? अपने घर। और कहाँ? तुम्हारा इसके साथ क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा, अभी तक तेरी नाराजगी गई नहीं। चलो मेरे साथ। रुको, तुम इसे कहीं नहीं लेके जा सकते।
तुमने जो उस पर खर्चा किया उसकी कीमत देके इसकी बिल्टी छुड़ा लेता हूँ। ये बिल्ती नहीं अमानत है, और इंसान अमानत की हिफाजत जान पर खेल कर करता है। हाथ छोड़ो इसका। चैलेंज? घुंगरू को चैलेंज कर रहे हो? ना डॉक्टर ना, तुम उसको चैलेंज कर रहे हो जिसके शहर के 12 दरवाजों पर दहशत और 13वीं मोरी पर टैका है। गाल फिरते पैगी, मैं फिर आऊंगा और इस बार कुछ मोअज़्ज़िज़ लोगों को अपने साथ लेकर आऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि तुम एक डॉक्टर नहीं, शैतान हो जो मजबूर और बेबस औरतों का इलाज तो करता है मगर पैसा न देने की सूरत में उन्हें अपनी दास्ता बना लेता है। आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। मैं फिर आऊंगा और इस बार कुछ मोअज़्ज़िज़ लोगों को अपने साथ लेकर आऊंगा। तेरी वजह से डॉक्टर साहब बदनाम हो जाएंगे, बदनाम हो जाएंगे, बदनाम हो जाएंगे। तुम एक डॉक्टर नहीं, शैतान हो। तुम एक डॉक्टर नहीं, शैतान हो। अगर डॉक्टर साहब की इज्जत बचाना चाहती हो तो तुम ये घर छोड़कर चली जाओ, तुम्हें जाना पड़ेगा। जो मजबूर और बेबस औरतों का इलाज तो करता है मगर पैसा न देने की सूरत में उन्हें अपनी दास्ता बना लेता है, उन्हें अपनी दास्ता बना लेता है। तो तुम ये घर छोड़कर चली जाओ, तुम्हें जाना पड़ेगा। कबूतरी, ये कहाँ जा रही हो बेटी? मुझे ना रोकना बाबा, इससे पहले मैं डॉक्टर साहब के लिए बदनामी का दाग बन जाऊं, मुझे यहाँ से जाना होगा। ना बेटी ना, तुम जवान हो, बेसहारा हो। अगर इस घर की दहलीज को पार करोगी तो हर बंदा तुम्हें घुंघरू बनकर मिलेगा। फिर क्या करोगी तुम? खुदकुशी कर लूंगी। खुदकुशी? ना बेटा ना, खुदकुशी तो गुनाह है। ये गुनाह किए बगैर डॉक्टर साहब को बदनामी से नहीं बचाया जा सकता बाबा। इज्जत और जिल्लत तो खुदा के हाथ में है, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? देखो बेटा, शालू तुम्हें अपनी माँ समझती है, वो तुम्हारे बगैर मर जाएगी। बाबा जी, हर औरत दुनिया में माँ बनने के लिए आती है और माँ जिंदगी को जन्म देती है, जिंदगी का खात्मा नहीं करती बेटा। मुझे कुछ समझ नहीं आती बाबा, मैं क्या करूं? देखो, डॉक्टर साहब के साथ शादी कर लो। नजीर बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? जो वक्त का तकाजा है। ये फैसला करने का हक आपको किसने दिया? मैंने 40 साल इस घर की खिदमत की है और 40 साल बाद मैं नौकर ही हूँ। सिर्फ तनख्वाह औकात है मेरी। अरे इन हाथों से पाला है मैंने तुम्हें, पालने वाले का कोई हक नहीं होता। मेरा फैसला तो आपके वालिद साहब ने भी कभी नहीं बदला था। डॉक्टर साहब, अगर आज आपने मेरी बात न मानी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, फिर कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा मैं। बेटी, मैंने तुम्हें अपनी बेटियों जैसा समझकर एकतरफा फैसला कर दिया है।
याद रखना, अपने लिए तो हर कोई जिंदा रहता है, लेकिन किसी दूसरे के लिए जिंदा रहना और अपनी खुशियों को उस पर कुर्बान कर देना ही इबादत है बेटी। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करता बेटी, लेकिन अगर तुमने इनकार कर दिया तो ये घर तबाह हो जाएगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ बेटी, इस घर को बचा लो, इस घर को तबाही से बचा लो बेटी, इस घर को तबाही से बचा लो। बाबा, जीती रहो, जीती रहो। एक मिनट। डॉक्टर मुजरिम है, वो कभी दरवाजा नहीं खोलेगा। पहलवान जी, लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा तो तोड़ दें। क्या बात है, दरवाजा क्यों पीट रहे हो? ओए बुड्ढे, डॉक्टर को बाहर भेज और हट रास्ते से। डॉक्टर साहब घर पर नहीं हैं, और तुम लोग यहाँ पर किस तरह आए हो? डॉक्टर को बेइज्जत करने। इज्जत और जिल्लत तो सोने रब के हाथ में है। बेशक, इज्जत और जिल्लत मेरे रब के हाथ में, और उसी रब ने उसकी बेइज्जती आज मेरे हाथों में लिखी है। भेज उसे बाहर। मैं इस घर का मुहाफिज हूँ, और मेरे होते हुए तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। बाबा जी, क्या हुआ है? इसने क्या जुर्म किया है घुंगरू? जुर्म तुमने किया, जिसकी सजा इस बुढ़े को मिली है। मैंने जुर्म किया? हाँ, तुमने जुर्म किया है, इसीलिए मोअज़्ज़िज़ लोग यहाँ हैं ताकि तुमसे पूछ सकें तुम्हारा इस लड़की के साथ रिश्ता क्या है। ये मेरी बीवी है। बीवी है? इसका सबूत? ये लें सबूत। डॉक्टर कबीर कबूतरी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो असली निकाहनामा है। सबूत मैंने पेश कर दिया है और तस्दीक मौलवी साहब ने कर दी है। अब तुम सब बताओ कि मैं अपनी बुजुर्ग की बेइज्जती का बदला किस किस से लूं? मौलवी साहब, हमें यहाँ पे लाके बेइज्जत कराने वाला घुंगरू गायब हो गया है। माजरत चाहते हैं डॉक्टर साहब। आओ भाइयों, आ जाओ। अजीज बाबा, सब ठीक है ना? सब ठीक है, आप फिक्र ना करें, मैं देखता हूँ। तुम? हाँ, मैं। हैरान क्यों हो गए हो डॉक्टर? तुम क्या समझे थे मुझे फांसी हो गई है? मैं मर गया हूं। मैं मरकर भी सुनता कि तुमने मेरी कबूतरी से शादी कर ली है, तो मैं कब्र का सीना चीर कर भी यहां तक आ जाता। बदला लेने आए हो? तुम क्या समझे थे मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूं? बताओ डॉक्टर, कबूतरी की दिल से मुझे भुलाया किस तरह और अपनी खुशियों के रास्ते पे लगाया किस तरह? तुम्हें फांसी की सजा हो गई थी शहंशाह, और कबूतरी के यहाँ रहने से मुझे दुनिया वाले नाजायज ताल्लुकात के ताने देने लग गए थे। तुमने दुनिया के डर से मुझे लूट लिया है, डाकू। चली दा पुत्र, तने साडे यार दी अमानत विच खयानत कीती है। वाहेगुरु दी सौ डॉक्टर, ओए तू साडे यार नाल तरोह कीता है अपना। तुमने मेरे एतमाद का खून किया है, और खून का बदला खून। नहीं,
क्या हुआ? क्या हुआ है? मैंने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा है कबूतरी। ख्वाबों की तबीर तो हमेशा उल्टी होती है। मेरा ज़मीर मुझे चैन नहीं लेने देता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। गलती यही हुई है ना कि कितने बड़े डॉक्टर ने एक परिंदे बेचने वाली लड़की को अपनी बीवी बना ली है। ओफो कबूतरी, ये बात नहीं है। ये बात नहीं है तो फिर वहमों का शिकार क्यों होते हो? जी एसपी साहब। जेलर साहब, गुलफाम जेल से फरार कैसे हुआ? सर आप ये क्या फरमा रहे हैं? हमने अभी अभी गुलफाम डाकू को गिरफ्तार किया है। सर आपको गलतफहमी हो रही है। इत्तेफाक से मैं उसी जगह मौजूद हूँ। सामने वो बैरक में मेरे पास बैठा है। आप सच कह रहे हैं? सर अगर आपको यकीन नहीं तो आप खुद आकर देख सकते हैं। आई सी, इसका मतलब ये है असल गुलफाम डाकू अब पकड़ा गया है और जो आपके पास है वो वाकई बेगुनाह है। बदबख्त इंसान, तुम्हारे गुनाहों की सजा मुझे मिलती रही है। डॉक्टर साहब, शहंशाह, तुम तो डाकू थे। डाकू मैं नहीं था डॉक्टर साहब। डाकू से शक्ल मिल गई थी और वो सांसें जो कबूतरी की सूरत देख देख के लेनी थी वो जेल की अंधेरी कोठरी में घुट घुट कर लेनी पड़ी। कभी कभी इस दुनिया में उन जुर्मों की सजाएं भी भुगतना पड़ जाती हैं जो जुर्म करता कोई है और पकड़ा कोई जाता है। पकड़ा कोई जाता है। आप ये बताएं डॉक्टर साहब, कबूतरी को उसकी आंखें मिल गई हैं?
तकदीर ने लंबी जुदाई डालकर तड़पाया मुझे भी बहुत है, तो रोई वो भी बहुत होगी। ये क्या किया डॉक्टर साहब? खून हो गया। किसका? किसी के दिल का। नहीं डॉक्टर साहब, किसी को जिंदगी, किसी को आंखों की रोशनी देने वाला डॉक्टर और गरीब शहंशाह की कबूतरी की हिफाजत करने वाला किसी के दिल का खून नहीं कर सकता। जल्दी से मुझे कबूतरी का पता बता दें डॉक्टर साहब। पता नहीं मेरे दिल को क्या हो रहा है। किस्मत ने हमेशा मेरे साथ सुतेली माँ वाला सलूक किया। अगर मेरी आंखों कबूतरी के दीदार में कोई सदमा दीवार बना तो मैं सह नहीं सकूंगा, मैं सह नहीं सकूंगा डॉक्टर साहब। शहंशाह, हॉस्पिटल के सामने मेरा घर है, तुम वहां चले जाओ, कबूतरी तुम्हें मिल जाएगी। कबूतरी मुझे मिल जाएगी ना? मुझे मिल जाएगी। प्यार हम मिलके रहेंगे, मर जाएंगे जुदाई का गम हम ना सहेंगे। ओ सच्चा है अपना प्यार हम मिलके रहेंगे, मर जाएंगे जुदाई का गम हम न सहेंगे। अल्लाह करे रहे ना जुदाई की दीवार, कहता है मेरा दिल मैं उसको देखूं बार बार। सलीम, शमशाद, अब्दुल्ला, आओ, कौन है ये? पकड़ो इसे, मारो, मारो इसे, मारो और मारो इसे। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। ये जलील कमीना मेरी इज्जत को हाथ डालने लगा था। ये मुजरिम नहीं है, ये कमीना मुजरिम है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। सरताज, कौन हो तुम? बताते क्यों नहीं? बोलते क्यों नहीं? डॉक्टर साहब,
आपने तो कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। आज मैं किसकी तौहीन कर बैठी हूँ? बताए कौन है वो? क्या लगता है आपका? उसको पहचाना नहीं? मैंने तो कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखी। उस मासूम को सजा देते वक्त तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? तुम्हारे दिल को कुछ नहीं हुआ? आप कहना क्या चाहते हैं? सुन नहीं सकोगी। आपको बताना पड़ेगा। तुम्हारी दहलीज पर आने वाला तुम्हारे दीदार का भूखा शहंशाह है। नहीं, नहीं, नहीं। वो तो डाकू था। उसका जुर्म ये था कि एक डाकू से उसकी शक्ल मिल गई थी और कानून ने उसे सजा दे दी। असली मुजरिम गिरफ्तार हुआ तो उस बेगुनाह को भी जेल से रिहाई मिल गई। उसने मुझसे तुम्हारा पता पूछा था और मैंने उसको इस घर की राह दिखा दी। वो तो अपनी कबूतरी लेने आया है और मुजरिम हम दोनों बन गए हैं। इन हाथों ने शहंशाह को सजा दी है। ये मेरे वजूद के साथ क्यों है? ये टूट क्यों नहीं जाते? टूट क्यों नहीं जाते? कबूतरी, कबूतरी, ये तुमने क्या किया है? उठो। ये तुमने क्या किया है? शहंशाह! कबूतरी! दरवाजा खोलो शालू बेटा, दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी। दरवाजा खोलो शालू बेटा, दरवाजा खोलो। शालू बेटा दरवाजा खोलो। कबूतरी, आप हमारे घर क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। आपकी वजह से मेरी मम्मी के हाथ खून से भर गए हैं। वो घर छोड़ के जा रही हैं। बेटा, तुम्हारी मामा घर छोड़कर नहीं जाएंगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारी मामा घर छोड़कर नहीं जाएंगी। जाओ, सो जाओ। मम्मा नहीं जाएंगी ना? हाँ, नहीं जाएंगी। मैंने तुमसे अपनी कबूतरी का पूछा था। कहाँ है मेरी कबूतरी? यही तुम्हारी कबूतरी है। तो फिर मेरी कबूतरी तुम्हें सरताज क्यों कहती है? मैंने तो तुम पे एतमाद किया था। तुमने मेरे एतमाद का खून कैसे किया? मेरी दुनिया अंधेर क्यों की? शहंशाह, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। तुम तकदीर के हाथों लुटे हो। पूछ लो कबूतरी से। कबूतरी, जल्दी आने का वादा करने वाले अगर दिल लगा दे तो तकदीर इसी तरह मजाक करती है। हम एक दूसरे के लिए मर गए हैं शहंशाह। तो मुझे भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। तुम यहाँ से चले जाओ शहंशाह, तुम यहाँ से चले जाओ। शहंशाह, कबूतरी तुम्हारी थी। तकदीर ने इसे मेरी बीवी बनने पर मजबूर किया। तुम कबूतरी को ले जाओ। मैं कबूतरी को तलाक। इससे आगे कुछ मत कहना। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा सुखी रखे। मेरा क्या है, मेरी तो सारी जिंदगी फाका मस्ती में गुजरी है, लेकिन आज अपनी मुफलिसी का एहसास बड़ी शिद्दत से हो रहा है। तुम दोनों की शादी हो गई और मेरे पास तुम दोनों को देने के लिए सवाए इन आंसुओं की और कुछ भी नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इतना गरीब भी नहीं कि तुम्हें कुछ दिए बगैर यहां से चला जाऊं। अगर मेरा भी कोई खुदा है तो मैं खुदा से इल्तिजा करता हूं कि वो मेरी बाकी की सांसें
तुम दोनों के नाम लिख दे। परवरदिगार, परवरदिगार, परवरदिगार। परवरदिगार, आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज तुझसे कबूतरी की खुशियां मांग। नहीं कबूतरी, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं, और ना ही डॉक्टर साहब से। मैं तो किसी का कुछ नहीं लगता। मैं तो एक ऐसा पंछी हूँ जिसकी कोई मंजिल नहीं, एक ऐसी शान हूँ जिसकी कोई सवेर नहीं, एक ऐसी कब्र हूँ जिसका कोई निशान नहीं। कबूतरी, शहंशाह, शहंशाह। मम्मा, 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 मुझे छोड़ के मत जाओ।